ठाकुर को जो आवाज था हम इसको दम नहीं देंगे। पासवान को किसने इस तरह से दगा दिया? यही सामंत की ताकत है ना। हम जाति कुछ हो सकते हैं, पार्टी कुछ हो सकते हैं, लेकिन सामंत की ताकतों का जो है कतई पासवान जाति के रक्त पर खून होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक वर्तमान में पखारपुर में हत्या हो जाती है, बेलखारा में हत्या हो जाता है। अजय पासवान कहीं गया? कहीं नहीं गया। लेकिन पूछिए सब लोग से सामने, मैंने सब को विधायक बना रहे हैं कि हम कोई भी विधायक बना रहे हैं, इसकी वोट नहीं पड़ने जा रही है। इस बार का वोट पड़ रहा है कि कल तक हम लोग रहे थे खटिया पर बैठने के लिए, अब जो लोग रहे हैं हम कुर्सी पर बैठने के लिए, इसकी राय चल रही है। खटिया पर खटिया पर बैठने के लिए तब हम लोग खटिया पर बैठते हैं। इस बार कुर्सी पर हम बैठेंगे, कौन बैठेगा इसकी राय शुरू हो गई है। सत्ता के लिए कौन जाएगा, जितने विधायक कोई जाएगा, कैसे जाएगा, इसकी राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग है पूरे देश के अंदर वोट चोरी करके सत्ता में चला गया। वोट चोर कहाँ पकड़ाया? बिहार के अंदर। बिहार में पकड़ा वोट चोर को, और वोट चोरी किसका हो रहा था? अरवल मिथिला के अंदर जो है 36,000 गरीबों को वोट किसने काट दिया था? अगर चोरी को नहीं पकड़ता, यहाँ माले चोरी में गठबंधन नहीं पकड़ता तो 36,000 में वोट किसका करता? पासवान के, चमार के, घुनिया के, कहा के, ठाकुर के, इसलिए वोट कट गया था। चोर को पकड़े, चोरों को सजा देने के लिए। इसलिए साथियों मैं कह रहा हूँ कि वोट के कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि मैं अपने अस्तित्व के, हम अपने लिए वोट दे रहे हैं, अपने पर वोट मार रहे हैं। हम लोग सब जो है अपने अधिकार, सम्मान, मान सम्मान के लिए अपना वोट अपने पर मार रहे हैं, हम किसी व्यक्ति पर नहीं मार रहे हैं। इसकी राय चल रही है। इसलिए मैं तमाम लोग से कहूंगा कि संजय भाई कभी कमजोरियां हमसे हो सकती है, किसी समाज के व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन जहां महत्ता की जरूरत पड़ेगी तो कोई पार्टी नहीं देखना होगा। अभी लड़ाई है वोट जो एक संविधान बचाओ कई जगह है। सभी साथियों से अनुरोध है कि बैठकर सभी लोगों से एक लोगों से मिलेंगे। लेकिन हम लोग का वोट तो काउंटिंग नहीं होता कि शादी का प्रस्ताव आया माननीय बाबू। हम आपसे अपील करते हैं सदन में कि आप जब विजय होइएगा तो पासवान को काउंटिंग करके चलने का प्रयास नहीं करिएगा। हम आपसे अपील करते हैं और सदन से भी विश्वास दिलाते हैं कि इनको विजय बनाइए। और हम लोग के दुख सुख में जो हम लोग का विकास का जो 14-20% जो राशि आता है, हम अपील करेंगे कि हम लोग को पासवान जाति की बहुलता के आधार पर 5% हम लोग का बिहार में जो आबादी है उस आबादी के अनुसार विकास में भी तब्दीली देने का काम करेंगे। और हम भी सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। सुधैर जी नौजवान कर्मठ उम्मीदवार हैं,
जो आपका विधान सुख सुख में इनको सम्मिलित होने का भी हम अपील करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ जो हमारा जो प्रस्ताव आ रहा है, आग्रह करेंगे माननीय निर्वाचन महोदय से कि आप आइए। पहले विधानसभा के इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होने के नाते यहाँ जितने भी हमारे युवा साथी अभिभावक आए हैं, तमाम साथियों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भाई, जो सवाल आप लोगों के तरफ से आया है, हम समझते हैं कि हमारे साथ जब आप काम करेंगे तो इस तरह का मतलब शिकायत या इस तरह का सवाल फिर दोबारा आप लोगों के मन से, जहन से हमारे पास नहीं आए। एक चीज़ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ मेरे पास आप लोगों के लिए सम्मान है, वो किसी भी परिस्थिति में उस पे हम आँच नहीं आने देंगे। ये थोड़ी मजबूती से है। ये सही बात है कि हम बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं हैं। अलग भाई हैं, कुछ अंश जहानाबाद के हमारे पिताजी के साथ काम करने वाले जगत पासवान जी हैं। हमने राष्ट्रीय जनता दल का संगठन है, अभी अनिल पासवान जी बिल्कुल हम लोग नहीं, मैं संगठन के हिसाब से काम करता हूँ। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो अंधेरी रात में, लेट की दोपहरी में हमको याद करेगा, हम उसके बीच में उपस्थित रहेंगे, इसकी गारंटी। और आप लोगों के विकास के लिए जो हमको मतलब सरकार के तरफ से जो राशि मिलता है, मजबूती से आप तक पहुंचाएंगे हम, जो आपका हिस्सा होगा उसमें किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होगी, इसकी भी गारंटी है। आप तमाम साथियों से हम यही अनुरोध करेंगे कि नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी एक विजन के साथ, एक सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाने में अपना दिलचस्पी दे रहे हैं। कहीं भी उनके पास भेदभाव नाम का कोई चीज़ नहीं है। और हम तो भाई आपके परिवार के सदस्य हैं। पिछले लगभग 20 वर्षों से यहाँ डिमांड हो रहा था कि चाहे कोई भी हो, हमारे परिवार के, हमारे घर का आदमी यहाँ चुनाव लड़े, हम तमाम लोग संगठित होकर के उसको विधानसभा भेजेंगे। और बहुत मंथन के बाद हमको कुर्था भेजा गया कि भाई सुदय तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिताजी के सब लोग हैं, काम साथ में किए हैं। सही बात है कि हम जैसे ही नामांकन करके आप लोगों के बीच में आए तो वो प्यार, स्नेह आप लोगों से हमको मिल रहा है। हमको लग रहा है कि जिस तरह बड़े भाई से, चाचा से, दादा दादी से जो स्नेह मिलता है वो हमको मिल रहा है। और ये आपका स्नेह जो है मेरे पास साथी है, आपका मतलब सम्मान है, उसको हम किसी भी हाल में उस पे आंच नहीं आने देंगे और उसको हम मजबूती से ख्याल रखेंगे और आपको हम कभी भी असहज नहीं होने देंगे, इस बात को करेंगे। 11 तारीख को जो मतदान होना है उसमें ईवीएम के क्रमांक संख्या 4 पर लालटेन का निशान है। समय कम है,
हम सभी लोगों के गांव तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप तमाम साथियों से, अभिभावकों से हमारा अनुरोध पूर्वक अपील है कि आप सब लोग अपने आप को सुदय यादव समझिए, गांव में जाइए और मतदाताओं से ये अपील करिए कि भाई लोकतंत्र के महापर्व में हम समझते हैं कि सबसे छोटा अवधि इस चुनाव में मिला और मेरे लिए तो और छोटा। हमको एक ये है कि भाई नहीं, हम घर में हैं, इसलिए हम अपने आप को महफूज समझते हैं, सुरक्षित समझते हैं। आप लोगों ने जिस हिसाब से कमर कसा है, तो मतलब इसको 11 तारीख को हर हाल में जो मतदान होना है उसको लेकर के आप लोग गांव में रहिए, सब लोगों को बताइए। हम मैक्सिमम 2-2 बजे रात तक हम जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, तो जितना हो सकता है हम करेंगे। बाकी जिन लोगों के गांव तक हम नहीं पहुंच सकेंगे उसके लिए हम सार्वजनिक रूप से हम माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन ये विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद हम एक एक गांव का एक एक दरवाजे तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, पहुंचेंगे हम, और आप लोगों के खुशी का जो क्षण होगा उसमें हम शरीक होंगे। सब लोगों को हम प्रणाम सलाम करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। दलित को, हत्यारा को छुड़वाने का एक स्पेशल कानून ला करके आनंद मोहन को रिहा कराया, तो हमारे घर का बेटा, आपका विधानसभा का बेटा, आपका भाई है आनंदी पासवान, मामूली सी केस में फंसा करके उनको पूरी सरकार उस पर लगी है। आनंदी पासवान को उनको जेल में डाल करके आज 4 साल से बंद करके रखा हुआ है। कोई बड़ी घटना नहीं है उनके साथ, तो सब बात तो पहले हुई है, हम लोग बात करेंगे। भैया पड़ेगी आपको 11 तारीख को सुनिश्चित करते हैं कि आपको विनय मिला। सर एक क्वेश्चन था सर, पहला मुद्दा सर क्या है आपका? देख लीजिए, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में, उनका सीधा सीधा है कि बिहार के युवाओं के चेहरे पे जो बेरोजगारी का जो आलम है उसको दूर करना, बिहार का युवा जो पलायन कर रहा है उसको रोकना, बिहार की आधी आबादी जो महिला है, अब तक किसी सरकार का कोई मतलब मुखिया ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर तेजस्वी यादव का है कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो हम भाई सबसे पहले जो आधी आबादी है, माई बहन मान योजना चला करके प्रत्येक महीने का 2500 रुपया देंगे। तेजस्वी यादव जी का जो मुद्दा है वो सिंचाई, दवाई, मतलब पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली मुद्दा है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में हैं और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूं और पूरी ईमानदारी के साथ पुरथा में अमर शहीद जगदेव प्रसाद से लेकर बाबू मुद्रिका सिंह यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना, लगातार आप देखे होंगे कि हम जहानाबाद के विधायक होने के नाते भी उस योजना को सदन में चैंपियन करने का काम किया था। सर क्या तेजस्वी यादव अपने मुद्दे पर खड़ा उतर पाएंगे जीतने के बाद? आपको याद होगा भाई, 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के किसानों के सामने, बिहार के शिक्षित बेरोजगारों के सामने जो वादा किया था, 17 महीने में उसको मील का पत्थर साबित कराने का काम किया है। डंके की चोट पे 5 लाख नौकरी देने का काम किया है। वही नहीं किया, जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण का दायरा बढ़ाया। ये बेईमान लोग अगर मतलब संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराता, इस आरक्षण को कोर्ट में नहीं ले गया होता, तो हमारे जो नौजवान हैं, आप देख लीजिए, ये बहाली कराया, उसका लाभ नहीं मिल सका गरीब गुरबा लोगों को। तो ये मतलब हमारे नेता का जो मुद्दा है। इसलिए सर आपसे है विधायक जी कि पासवान समाज पिछले बार वोट सुरेंद्र यादव को मिले थे, ठीक है, उसमें पासवान समाज को क्या उपलब्धि मिला? देख लीजिए, इस पे विस्तार से हमारा स्टडी नहीं है, ठीक है ना। और नहीं, एक चीज बता देते हैं आप, हम पूरा आज यहाँ सदन में उपस्थित होकर के
विश्वास दिलाए हैं कि आपका जो डिमांड है, आपका जो सवाल आया कि हमारा भाई सम्मान, हमारे विकास के लिए आपके पास जो सरकार के तरफ से राशि मिलता है उसमें हमारी हिस्सेदारी, हमने विश्वास दिलाया है कि भाई पूरे सम्मान की गारंटी है। कभी भी आप असहज होंगे तो हमारे तरफ उंगली उठा करके आप बताने का काम करिएगा कि आपने भरी सदन में इस बात को आपने हमको विश्वास दिलाया था। और आपको जानकारी होना चाहिए कि हम जहां से भेजे गए हैं जहानाबाद से, एक एक जाति के लोगों का हमने सम्मान रखा है और जो हमको विकास के लिए पैसा मिलता है उसको ईमानदारी पूर्वक हम पहुंचाने का काम किए हैं। चाहे चापाकल ही क्यों नहीं हो, नली गली ही क्यों नहीं हो, सामुदायिक भवन ही क्यों नहीं हो, छायादार चबूतरा क्यों नहीं हो, हमने ईमानदारी के साथ पहुंचाने का काम किया।